नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल करके गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, ये उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और इनके परिवार के हिसाब जयराज सिंह जडेजा, पूर्व विधायक एमएलए वहां का, जो कन्विक्टेड 2004 में मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ। उसके बाद उनके परिवार से एक एमएलए विधायक है, उसके बाद करंट बीजेपी एमएलए को मतलब शायद पार्टी ने निकाला, जो एक खबर ये कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, इसके बीजेपी ने निकाल दिया था। गणेश जडेजा करके इसका बेटा जो है, जो इस ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટની હત્યાના વિવાદમાં ફરી એકવાર મોટા વીર અને સુરવીર આવ્યા છે સામે। હા મિત્રો, સિપુજી સોર્ય જેમણે વિડીયો દ્વારા આ કેસ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને તેણે જે ગણેશ ગોંડલ અને તેમના પિતા વિશે કહ્યું તે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો। તો મિત્રો, વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને ચાલુ કરતા પહેલા લાઈક કરી દેજો। નમસ્કાર મિત્રો, હાલમાં ગોંડલમાં એક રાજકુમાર જાટ નામના યુવકની હત્યા થઈ હતી। ત્યારબાદ આ વિવાદ સામે આવ્યો હતો અને હવે આ વાત ધીરે ધીરે ગુજરાતથી લઈ રાજસ્થાન અને દિલ્હી સુધી પહોંચી છે। એમાં સિપુજી સોર્ય નામના એક સુરવીરે આના પર સવાલ ઉઠાવતા ઘણા મોટા આક્ષેપો રાખ્યા છે। આ કેસમાં કેમ કોઈ તપાસ થતી નથી અને કેમ પોલીસ કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી, તેમજ તેમણે ઘણા એવા મોટા સવાલો અને આક્ષેપો ગોંડલના જાડેજા પરિવાર પર રાખ્યા છે, જે તમે જાણીને હેરાન થઈ જશો। હા મિત્રો, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ યુવકને બંદૂકના જોડે તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ તેમના માતા પિતાએ એ જ પોલીસમાં કેસ લખાવ્યો છે। તેમાં તેણે સાફ રીતે કહ્યું છે કે મારા દીકરાને ઘણા ગુંડાઓ દ્વારા રાતે બંદૂકના જોરે અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું હતું, છતાં પોલીસ અને બીજા બધાનું કહેવાનું એમ થાય છે કે તેમનું બસ સાથે ટકરાવાથી અકસ્માત થયો હતો। પણ મિત્રો, સિપુજી સોર્યનું કહેવું છે કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પણ કંઈક અલગ કહે છે, તેમજ હવે તે આના પર તપાસ કરાવવા માટે પોલીસ પર ભરોસો રાખતા નથી અને તે કોર્ટમાં સીબીઆઈ તપાસ કરે એવી માંગ કરી રહ્યા છે। તેમાં તેમણે જાડેજા પરિવાર એટલે કે ગોંડલના ગણેશ તેમજ ધારાસભ્ય વિશે પણ અમુક વાત કહી છે। તમે વિડીયોની છેલ્લે સાંભળી શકો છો કે તેમણે શું કહ્યું, પણ તેની પહેલા મિત્રો, આ કેસમાં તમારું શું કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં કહેજો। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता, तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया, उसके परिवार वाले इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया, ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल करके गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, ये उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको ये स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमान हो गई, बेइज्जती हो गया, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए, उसको कोई बात नहीं, कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे? 4 मार्च को डेड बॉडी मिलती है इस बच्चे की राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर, लेकिन परिवार को सूचना कब दी जाती है पता है? 5 दिन बाद, 9 मार्च के दिन। क्यों भैया? 4 अगर डेड बॉडी मिली थी तो ये क्या कानून कोई चीज नहीं है? तो मतलब शायद पार्टी ने निकाला, जो एक खबर ये कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, इसके बीजेपी ने निकाल दिया था। गणेश जडेजा करके इसका बेटा जो है, जो इस क्रिमिनल विधायक का, वो दलित युवक को मारने के हमला कर चुका है। इसका एक अलग केस है। पुलिस का दावा क्या है कि 15 मार्च को पुलिस वेरिफिकेशन, उनका पुलिस का वर्जन यह है भाई राजकुमार को बस ने टक्कर मारी, तो घाव कहां से लग गए, चोट कहां से आ गई? पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसकी माताजी क्या बोल रही है, उसकी बहनें क्या बोल रही हैं?